तभी अपनी पूरी शक्ति से विकसित हो पाएगा जब पूर्वी भारत नॉर्थ ईस्ट का तेज गति से विकास होगा। प्राकृतिक सौंदर्य और भू संपदा का खजाना पूर्वोत्तर लंबे समय तक हाशिए पर ही रहा, लेकिन 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही देश के इस महत्वपूर्ण हिस्से का भाग्योदय हुआ। सेवा और समर्पण का मिशन लिए मोदी ने पूर्वोत्तर को वो नायाब हीरा दिया जिसने उसे अष्टलक्ष्मी बना दिया। HIRA मैंने हीरा की वकालत की। इसका मतलब था हाईवे, रेलवे, एयरवे, HIRA। पूर्वोत्तर के विकास के बिना भारत का विकास असंभव है। हीरा का करिश्मा देखने के लिए आइए चलें असम, जिसे पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और ये है भारत का सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज। इस पुल के बनने से जो इलाका कभी ब्रह्मपुत्र के सैलाब में डूबा रहता था, आज वहीं धान के खेत लहलहा रहे हैं। एम्बैंकमेंट्स के जरिए बाढ़ के पानी को बांध दिया गया है और अब यहां रहने वाले मिसिंग जनजाति के लोग उसे खेती के काम में ले रहे हैं। ब्रह्मपुत्र नदी पर बने इस पुल की लंबाई तकरीबन 4.94 किलोमीटर है, जिसकी वजह से अरुणाचल और असम के बीच का सफर काफी आसान हो गया है। सुरक्षा रणनीति के नजरिए से इस पुल को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बोगीबिल बनने के आगे में यहाँ पे जो डाइक होता रहा 1968 में गवर्नमेंट ने बना के रखा था, वो डाइक गवर्नमेंट का नजर में नहीं था। नेशनल प्रोजेक्ट आने के बाद में गवर्नमेंट इसका नजर दिया, ये डाइक सब बना। जो ब्रह्मपुत्र के जो बाढ़ है हर साल वर्षा का समय में आता रहा, वो बाढ़ अभी आना बंद कर दिया। बोगीबिल बनने के बाद में वर्षा का समय में अभी आप देख सकते हैं कि इधर में धान का खेती हो रहा है। कम्युनिकेशन सफल हुआ है। मेरे इधर के जो उगाने वाला किसानों के लिए जो मार्केट है वो डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, शिवसागर, ये सारा मार्केट मुझे मिल गया। धेमाजी में 2-3 मार्केट सामने है ही। अरुणाचल में भी मेरे इधर से सामान जाते हैं। बोगीबिल के सफर पर चलते चलते बात करते हैं इसका लाभ उठाने वाले यात्रियों से। एक टाइम था जब मेडिकल के लिए जाने के लिए 3-4 दिन तक लगता था, अभी 1 घंटे में पहुंच जाता है। नाव से जाना पड़ता था और पानी भरने से कभी कभी नाव भी बंद होता था, प्रॉब्लम होता था बहुत। सेवा और समर्पण भाव से अकेले पीएम मोदी ही नहीं बल्कि उनके तमाम मंत्री सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस इलाके के विकास में गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं। इसी साल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तरी और पूर्वी सीमा क्षेत्रों में सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 12 सड़कों को राष्ट्र को समर्पित किया। सड़कों का निर्माण बीआरओ की अरुणंक, वर्तक, ब्राह्मणक, उदयक, हिमांक और संपर्क परियोजनाओं के तहत किया गया है। तारीफ करनी होगी हमारे सीमा सड़क संगठन की, जिसने ये चुनौतीपूर्ण कार्य कोविड महामारी के बीच कर दिखाया। सीमा पर सड़कों की तेजी से फैलते जाल से क्षेत्र को आर्थिक मजबूती भी मिलेगी। आज इस नॉर्थ ईस्ट रीजन में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निर्मित सड़कों का लोकार्पण करते हुए, यानी उसे राष्ट्र को समर्पित करते हुए मुझे बेहद खुशी का एहसास हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सचमुच नॉर्थ ईस्ट रीजन का जिस तरीके से विकास हुआ है उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है, और इसका एहसास हमारे नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले सभी बहनों भाइयों को भी अच्छी तरह है। ये 5 देशों से सीधे ये जुड़ा हुआ ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है। इसीलिए मैंने कहा कि इस नॉर्थ ईस्ट की एक यूनिक ज्योग्राफी है। आज उस नॉर्थ ईस्ट में आज 10 सड़कों का लोकार्पण हो रहा है, और जिस प्रकार की सड़कों का निर्माण, जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, वह सचमुच बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की यह अद्भुत क्षमता को यह दर्शाता है, और जहां बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की अद्भुत क्षमता को दर्शाता है,
वहीं पर भारत की आत्मनिर्भरता की क्षमता को भी यह दर्शाता है। पूर्वोत्तर के प्रति सेवा और समर्पण भाव की एक और कड़ी है यहाँ के जलमार्गों को विकसित करना। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने इस साल अगस्त में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। NRL असम के गोलाघाट जिले में स्थित है, जो अपनी शोध क्षमता में एक बड़ा विस्तार कर रहा है। समझौता के मुताबिक अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से कोलकाता से नुमालीगढ़ तक विभिन्न सामग्रियों, मशीनरी और परियोजना कार्गो का परिवहन होगा। इस परिवहन के लिए धनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है, पथ का उपयोग किया जाएगा। इससे पूर्वोत्तर में रोजगार सृजन और बढ़ती हुई आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। The purpose of this MOU is that they will develop the waterways of Brahmaputra, Dhansiri, so that it becomes navigable throughout the year. That's the main purpose of this MOU. Initially, NRL for its expansion will bring large number of over-dimensional and overweight. These dimensions are such big that it cannot be brought by railways or by the roadways. So this has to come by riverways, for which we need to develop the riverways. So the first activity will be the dredging. Once the dredging is complete, Numaligarh refinery will bring a number of equipments straight from the vendors' premises to Numaligarh jetty. बोगी बिल के साथ ही उत्तर पूर्व में फैलते पटरियों के जाल ने असम से लेकर अरुणाचल को विकास के इंजन में डिब्बों की तरह जोड़ दिया है। एक साल की छोटी सी अवधि में पूर्वोत्तर क्षेत्र ने अपने आप को मैनलैंड के करीब महसूस किया। मेघालय और अरुणाचल को कई स्थानों से जोड़ने वाले रेलवे नेटवर्क के माध्यम से उत्तर पूर्व मुख्य धारा से जुड़ने लगा। जैसे ही सरकार ने इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई अन्य विकास परियोजनाओं की घोषणा की, प्रगति का इंजन जोरों से विकास के पथ पर दौड़ने लगा। केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 तक पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानी शहरों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश इस मोर्चे पर काफी आगे है, क्योंकि राजधानी शहर ईटानगर 2015 से रेल नेटवर्क से जुड़ा है। हम लोग भारत सरकार के आभारी है, रेलवे के डिपार्टमेंट के आभारी है, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है। अरुणाचल प्रदेश के ये नाहरलगुन, यहाँ से देश के बाकी हिस्सों से जुड़ा हुआ यही एक ट्रेन था जो दिल्ली तक जाती थी। तो काफ़ी समय तक बंद था बोल के हम लोगों को जाने के लिए बहुत ही तकलीफ हो रहा था, और ये ट्रेन चालू होने के बाद अभी तो हम लोगों का बाकी देश के बाकी हिस्सों से जुड़ के रहना और सुविधा हो चुका है हम लोग के लिए। और मैं जीरो से अभी मैं न्यू जलपाईगुड़ी तक जाने वाला हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की खबर है, और इसीलिए सरकार को बहुत ही धन्यवाद। पहले बहुत सारी परेशानी होती थी आने जाने में, लेकिन आजकल बहुत सुविधा कर दिया है गवर्नमेंट ने। सेंट्रल गवर्नमेंट की सुविधा बहुत अच्छी हो गई है, जिससे हमको कोई परेशानी नहीं हो रही है आजकल। आज अरुणाचल का यहाँ का जो नाहरलगुन का स्टेशन है, ये रेलवे स्टेशन चालू हो चुका है। मैं दिल्ली जा रही हूँ अभी। बस यहाँ से बस पकड़ना था एक्चुअली, अगर ट्रेन चालू नहीं होना था तो मैं वही सोच रही थी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो पता चला कि गवर्नमेंट ये डिसीजन ले लिया, तो बहुत खुशी के साथ अब हम सब यहाँ से जा रहे हैं। बड़े हवाई अड्डों के अलावा उड़ान योजनाओं के सहारे भी पूर्वोत्तर के दुर्गम इलाकों को तेजी से जोड़ा जा रहा है। इस साल अगस्त में अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में स्थित तेजू हवाई अड्डे ने वाणिज्यिक उड़ानों का संचालन शुरू किया। फ्लाई विंग्स एयरलाइंस के एक ATR 72 विमान ने 30 यात्रियों के साथ असम की राजधानी गुवाहाटी के लिए उड़ान भरी। इसके साथ तेजू पूर्वी सियांग जिले में पासी घाट के पास वाणिज्यिक उड़ान संचालन शुरू करने वाला अरुणाचल प्रदेश का दूसरा उन्नत लैंडिंग ग्राउंड बन गया। तेजू गुवाहाटी और पासी घाट गुवाहाटी के बीच उड़ान सेवाएं राज्य के पूर्ववर्ती हिस्से में पूर्वी सियांग, लोहित, नामसाई और कई अन्य जिलों में विभिन्न पर्यटन स्थलों पर जाने वाले पर्यटकों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। ये उड़ान सेवाएं अरुणाचल प्रदेश में तैनात रक्षा कर्मियों की भी मदद कर रही हैं। It's really very pleasant and exciting trip.
Okay. And I hope this connectivity will having very far-reaching implication in terms of tourism development. अभी एयरपोर्ट बन गया तो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि हम लोग पहले जब गुवाहाटी जाता था या एग्ज़ाम के लिए या उसके लिए तो बहुत तकलीफ होता था हम लोग को। यहाँ से नाइट सुपर में जाना पड़ता था, पूरा दिमाग वो होता था, वीकनेस होता था। अभी जब एयरपोर्ट बन गया तो बहुत अच्छा हुआ, तो अभी हम लोग अच्छे से जा पाते हैं। पूर्वोत्तर में विकास के साथ शांति स्थापित होने से पर्यटन को भी बढ़ावा मिला है और अब बिना झिझक कुदरती खूबसूरती का लुत्फ उठाने यहां लोग पहुंच रहे हैं। सबसे बेस्ट इज द एनवायरनमेंट। यहाँ का वातावरण, माहौल, यहाँ का सीनरीज, यहाँ की हरियाली जो आज के दिन में यहाँ नजर आ रही है, इसका कोई जवाब नहीं है। ये फुल पैसा वसूल। बहुत अच्छे से एंजॉय किया, यहाँ का डिशेस भी खाए हैं एंड इट्स वर्थ विजिटिंग। मेघालय जैसे वर्ड में ही है, मेघालय इट इज द बोर्ड ऑफ क्लाउड्स। तो यहाँ पे इतनी खूबसूरती है। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ है कि लोग अच्छे हैं, और अगर आप यहाँ पे आएंगे आपको मन की शांति मिलती है। आपको ये नहीं कि कोई टाउन, कोई बड़ा बिजी एरिया, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ कुछ हमारे शिलोंग सिटी बिजी रहता है, लेकिन बहुत सारे जैसे ये जगह है, आपको आते ही आप अपनी सब परेशानी भूल जाएंगे। तो मेरे ख्याल से जब कोई टूरिस्ट बाहर जाता है तो वही ढूंढता है कि भाई मुझे शांति कैसे मिलेगी और मेरे बच्चे लोग कैसे और मेरे दोस्त के साथ मैं कैसे एंजॉय कर सकता हूँ। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक परफेक्ट इन्वायरमेंट है, एक सेफ इन्वायरमेंट है, यहाँ पे अच्छे लोग हैं जो चाहते कि टूरिस्ट आए। तो मैं आपके थ्रू मैं हमारे सब दर्शकों को बोलना चाहता हूँ और मेघालय के पब्लिक की तरफ से भी सबको मैं वेलकम करना चाहता हूँ कि आप मेघालय आइए, मेघालय में आप समय दीजिए। पर्यटन के क्षेत्र में भी अब पूर्वोत्तर के बहुत से दुर्लभ डेस्टिनेशन अब हेलीकॉप्टर के जरिए पर्यटकों को लुभा रहे हैं। Most of the part of the northeast is taran, full of torrent. तो मणिपुर भी काफी रेनी सीजन में तो लैंडस्लाइड होता है, ये तो रास्ता ब्लॉक हो जाता है, कोई अर्जेंसी आने से नहीं जा सकता। तो हेलीकॉप्टर सर्विस आने में क्या है कि इट इज हेल्पिंग लोड्स। यहाँ से आने जाने का और कंफर्टेबल हो गया। पहला तो रास्ता से जा रहा था, अभी तो बहुत एक्सपीरियंस हो गया। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, सीनिक एकदम व्यू है। पीपल हु टेक a ride in the helicopter will enjoy it. नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स को देश भर में लोगों को यूनिवर्सिटीज में टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे ले जाने के लिए भी प्रोग्राम चला रहे। हर मंथ हर स्टेट को एक कैबिनेट मिनिस्टर, एक MOS 2 दिन का टूर करना चाहिए। हर स्टेट में मिनिस्टर्स टूर करेंगे, एक लोगों में कॉन्फिडेंस लाने के लिए। भारत सरकार आपके साथ है, नरेंद्र मोदी आपके साथ है। देश की सत्ता संभालते ही गांधी जयंती पर पीएम मोदी ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य था 2019 तक गांधी जयंती के दिन तक भारत को स्वच्छ और साफ बनाना। मैंने गरीबी देखी और गरीब को इज्जत मिले, इसकी शुरुआत यहीं से होती है। हिंदुस्तान की सभी स्कूलों में टॉयलेट हो, बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट हो, तभी तो हमारी बच्चियां स्कूल छोड़ करके भागेगी नहीं। मैं न गंदगी करूंगा, न किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। इस मुहिम की जीती जागती मिसाल है मेघालय का मोलिंग नोंग गांव, जिसे एशिया का क्लीनेस्ट विलेज होने का खिताब हासिल है। किसी भी इलाके की तस्वीर यूं ही नहीं बदलती। Cleanliness in Molinong is like habit, so that everyone in the village, every resident, every household, they take part and all they cooperate, because in our village, in Khasi traditional, we have a dorbar, and in that dorbar we plan everything,
how to make our village clean, how to maintain this everything, and we try to continue this process. मजबूत योजना बनाकर प्रधानमंत्री ने न सिर्फ उसे अमली जामा पहनाया बल्कि निष्पक्ष रूप से निगरानी भी की। डोनर मंत्रालय ने NEC और अन्य संबंधित विभागों के साथ मिलकर विकास के ढांचे को समयबद्ध तरीके से पूर्ण रूप देने में एक वॉचडॉग की भूमिका निभाई। डोनर ने पर्यटन के साथ और 3H यानी हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट और हॉर्टिकल्चर को प्रोत्साहित करना है। इधर में काम करने का बहुत अच्छा लगता है, खुशी भी होता है। फूल का जगह में काम किया है, हम लोग सैलरी भी अच्छा में मिलता है। प्रधानमंत्री ने महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूहों के विकास के लिए अपने संसाधनों को प्रतिबद्ध किया। 2023-24 तक उत्तर पूर्व में सभी परिवारों के 2/3 घरों को कवर करने की महत्वाकांक्षी विशेष निधि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना में एक उत्प्रेरक है। पूर्वोत्तर का हथकरघा उद्योग इसका ज्वलंत उदाहरण है। We are feeling really proud because most of the outsiders who come here, they came to visit the cottage industry of Tensol, which is weaving. नब्बे वर्षों के बाद 2017 में बांस कानूनी रूप से पेड़ नहीं बल्कि घास की श्रेणी में आ गया। इतना ही नहीं, वन क्षेत्रों में उगाए जाने वाले बांस भारतीय वन अधिनियम के प्रावधानों द्वारा शासित होते रहेंगे। mà sẽ đến ai là lâu tỷ chi viên cả phía bul khata hian cũng som nga tranga som sari vel te om pha hetian puitlin tak chuanin pung khata khatiang ang a om ta ka chuan apuman thiar terin ai na man lo sang sam viau maya noi li noi nga hi alang le mai don alang ka phía a ti chiaran khin ka phía। सरकार के इस कदम से पूर्वोत्तर में बांस की खेती कर रहे किसानों को काफी फायदा पहुंचा है। मोदी हमेशा वोकल फॉर लोकल के हिमायती रहे हैं और इसलिए उन्होंने हमेशा ही जैविक खेती की वकालत की है। सिक्किम की जैविक खेती पूरे देश में अव्वल है और अब इसके साथ ही अन्य राज्य भी जैविक खेती की ओर लौट रहे हैं, जो कि प्रधानमंत्री के प्रयासों का फल है। किसी भी वीआईपी या मंत्री से उलट मोदी लोगों के बीच रम से गए और इसलिए बड़ी गर्मजोशी से उनका स्वागत हुआ। अपनी उत्तर पूर्व की यात्रा के दौरान मोदी ने जिस वाक्पटुता से स्थानीय बोली में लोगों से संवाद स्थापित किया, उसने लोगों के मन में मोदी की एक दयालु और पूर्वोत्तर के लिए समर्पित नेता की छवि उकेरी। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो क्षेत्र की जरूरतों को समझने और जरूरी बदलाव लाने में सक्षम है। नागा यूज्ड टू से 23 सोविवे। वहीं मोदी जब सितंबर 2018 में पाक्योंग सिक्किम के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के उद्घाटन के दौरान सिक्किम की जनता को संबोधित कर रहे थे तो सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। पाक्योंग सिक्किमी में संबोधित करते हैं तो लोग अनायास ही मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। आमा बाबू, दाजू भाई, अनि दीदी बहिनी, पूर्वोत्तर में प्रधानमंत्री का युवाओं से विशेष लगाव रहा है और इसमें खेलों को प्रोत्साहित करना भी शामिल है। बॉक्सिंग हो या वेट लिफ्टिंग, पूर्वोत्तर की महिलाओं ने खेलों में भारत का मान बढ़ाया है।
टोक्यो ओलंपिक में भारत की शानदार सफलता का पूर्वोत्तर गवाह रहा है। वो जब तुमने अपने ड्राइवरों को बुला करके उनका सम्मान किया, ये मैं सच बताता हूं, मेडल से गर्व होना और ये नम्रता और उनको याद करना, ये तो कोई बड़े संस्कारों के कारण संभव होता है और ये तुमने करके दिखाया। मैं समझता हूं कि देश के सब लोगों को ये प्रेरणा मिलेगी। सेवा और समर्पण भाव से पूर्वोत्तर के उत्थान में लगे मोदी के अथक प्रयासों का ही नतीजा है कि उत्तर पूर्व विकास के पटल पर सरपट दौड़ रहा है।